सोमवार का दिन शिव पर गलती से भी इस तरह से जल नहीं चढ़ाना, बहुत अधिक पाप लगेगा। आप जानते होंगे गुरुजी की अधिकतर उपाय जल से संबंधित है। गुरुजी कहते हैं 1 लोटा जल सब समस्याओं के हल। तो आपको रोग संकट कष्ट पीड़ा बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं, तो पावन पवित्र सोमवार के दिन आप सभी को एक बार इस प्रैक्टिकल करके देखना है। जिसने किया है उसने पाया है। आप सभी को एक विशेष नियम के तहत जलाभिषेक करना है शिव पर। फिर देखिए आपके भाग्य कैसे प्रबल होते हैं। कष्ट संकट पीड़ा जो भी चमत्कारी परेशानियां एक चमत्कार के स्वरूप में शिव महापुराण के यह उपाय है जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। कैसे करना है, कब करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल घर से भर कर ले जाना है जो कि अपने आप में अद्भुत है। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल। और पितरों से संबंधित जल सा जो रसोई घर में मटका लोटा रखा हुआ होता है वह समस्याओं का अंत करने वाला भी होता है। तो आपको मटके में से जल का 1 लोटा भर कर ले जाना है। गोल बाती का घी का दीपक ले जाना है और चले जाना है शिव मंदिर में। गुरुजी कहते हैं जो शिव मंदिर में इस तरह जल का लोटा समर्पित कर देता है वह साक्षात उज्जैन महाकाल को जल समर्पित करता है। वहाँ इस तरह से जलाभिषेक होता है। तो सोमवार का दिन महादेव को समर्पित है, तो जल की धार आपको इस तरह से समर्पित करनी है कि जल की धार टूटने न पाए। सबसे पहले आपको ओम जल बिंदु उपाय करना है आवश्यक रूप से। सोमवार के दिन आप सभी को सोमवार के दिन सबसे पहले गणेश जी के स्थान से ओम जल बिंदु बनाना है। ओम बनाना है, ध्यान से सुनिए कैसे बनाना है। गणेश जी के स्थान से आपको शुरू करना है, माँ अशोक सुंदरी तक लाना है। ठीक है, माँ अशोक सुंदरी से लाने के बाद आप सभी को कार्तिकेय जी भगवान तक लाना है। ठीक है, अब यह आपने देखा होगा ओम का सुंदर सा स्वरूप बन गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जल की धार टूटने न पाए। धीरे 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 जो है आप सभी को ओम की जो है आकृति परिपूर्ण रूप से बने, इसके लिए जो पीछे का गोला है ना वह भी ओम का बनाना होगा। कैसे, आपको यह जो है माता रानी का जो हस्त कमल है ना उस स्थान पर यह जल आपको समर्पित करना होगा। अब यही जलधार आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी होगी। बन गया ना ओम जल बिंदु, ओम की पूर्ण आकृति। तो आप प्रयत्न करें, अन्य दिनों नहीं कर पाते कोई बात नहीं, परंतु सोमवार के दिन इस जल बिंदु के उपाय को ध्यान से सुने, ध्यान से करें। आप देखेंगे कि जीवन में बदलाव आ रहे हैं। ओमकार में पूरा ब्रह्मांड समाहित है और ओम जल बिंदु एक ऐसा उपाय है जो कि अपने आप में परम सुखों की प्राप्ति करवाता है। कोई पैसा लगना है ना कोई समय लगना है। जल तो हर एक व्यक्ति चढ़ाता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सोमवार के दिन शिवपिंडी पर, परंतु ओम जल बिंदु उपाय भाग्य बदल कर रख देता है। जिसने किया है उसने सब कुछ प्राप्त किया है। तो ओम जल बिंदु कोई कठिन काम नहीं है। गणेश जी के स्थान से ले जाकर माँ अशोक सुंदरी से ले जाकर माता जो कार्तिकेय जी भगवान तक, और फिर वही जल धार बिंदु आपको धीरे धीरे माता रानी के हस्त कमल से शिवपिंडी पर अभिषेक कर देना है। बन गया ओम जल बिंदु। निरंतर ओम का भी उच्चारण करें ताकि आपकी जो है ओम के स्वरूप में, ओम में पूरा ब्रह्मांड है, पूरे महाकाल की दिव्य शक्तियाँ समाहित हैं। तो आप सभी को ओम का उच्चारण करते हुए ओम जल बिंदु का सर्वश्रेष्ठ उपाय करके देखना है, लाभ आपको मिलना ही है। हमने बात कर ली प्रथम श्रेष्ठ उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी अपने आप में अद्भुत है, श्रेष्ठ है, सरल है। नवग्रहों की दशा मजबूत करेगा, मांगलिक विवाह करवाएगा, संतान सुख आपको देगा, संकट कष्ट पीड़ा इत्यादि का पूर्ण रूप से समाधान करेगा। जैसा आप चाहेंगे ना वैसा आप इस उपाय को करने से प्राप्त कर लेंगे। मात्र एक सफ़ेद फूल का उतारा करना है। ठीक है, सफ़ेद फूल जो कि महादेव को बहुत अधिक प्रिय है। विषधर है मेरे महादेव, विष को धारण करते हैं और जीवन में जिस व्यक्ति की परेशानी चल रही है उसके शरीर से विष को सोख लेते हैं और अपने आप में उसके जीवन में खुशियां भर देते हैं। महाकाल के जयकारे आपने कमेंट्स के द्वारा नहीं लगाए हैं तो लगा दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको क्या करना है, मात्र एक सफ़ेद फूल लेना है और स्वयं के ऊपर से उतार लेना है। 21 बार उतार लेना है। बच्चे बीमार होते हैं तो उनके ऊपर से 21 बार उतार लीजिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो परेशानियों से घिरा हुआ है, जिसके कोई भी बाधा निरंतर उसको परेशान कर रही है, उसके ऊपर से उतारा कर लेना है। यह उतारा आप 21 बार करें, इस बात का ध्यान रखें। फिर इस जो है आप सभी आवश्यक रूप से सफ़ेद फूल को ले जाकर शिव मंदिर में जो
शिव मंदिर का अंतिम छोर है, जहाँ से जल नीचे बहता है, अंतिम कोना है, उस स्थान पर आपको इसे समर्पित कर देना है कि महादेव मेरे जीवन में जो राहु की परेशानी है, काल सर्प दोष है, शनि संबंधी परेशानी है, नवग्रहों की दशा बहुत अधिक प्रभावित करती है, मांगलिक दोष हो रहे हैं, उन सभी के लिए यह उपाय एक बार प्रैक्टिकल कर देखिएगा। कष्ट मिटेंगे, संकट पीड़ा इत्यादि की जो परेशानी है वह भी दूर होगी और सदा सर्वदा के लिए काम बनने आरंभ हो जाएंगे। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की। कोई चीज़ समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं तीसरे सरल उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव कहते हैं आपको इस उपाय करने के लिए शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। हालांकि आप साधारण सरल तरीके से अन्य उपायों के लिए या साधारण सरल तरीके से जल चढ़ा सकते हैं, परंतु इस उपाय को करते हैं ना तो जल जो है शिवपिंडी पर न चढ़ाते हुए इस पवित्र स्थान पर आपको चढ़ाना है। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। जल का लोटा घर से ले जाएं और आवश्यक रूप से जल का लोटा गणेश जी के स्थान पर भी समर्पित करें। कार्तिकेय जी, माता रानी के हस्त कमल, अशोक सुंदरी माता, सभी स्थानों पर जलाभिषेक करें, परंतु शिव पिंडी पर इस उपाय को करने के लिए जलाभिषेक नहीं करना है, बल्कि आपको जो बेलपत्र वृक्ष है ना उस स्थान पर जल चढ़ाना है। ठीक है, महादेव पर ही यह जल अर्पण होगा क्योंकि वही उन्हीं का अंश है बेलपत्र का पेड़। तो सोमवार के दिन इस उपाय को आप करते हैं तो सिद्धता की तरह यह कार्य करेगा, संकट पीड़ा का समाधान करेगा और आपके जीवन में कुंदकेश्वर महादेव खुशियों के भंडार भर देंगे। तो आपको यह कार्य भी कर एक बार देख लेना है। आप देखेंगे कि परिवर्तन हो रहा है, कष्ट सदा सर्वदा के लिए कट रहे हैं। तो हमने बात कर ली 3 उपाय की। बढ़ते हैं चौथे दीपक के उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं आप सभी को तुमरुका जी का नाम लेकर शिव मंदिर में जाकर एक गोल बाती का घी का दीपक, जिसमें डालने हैं थोड़ा सा काले तिल। ठीक है, एक गोल बाती का दीपक ले, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करें, थोड़ा सा उसमें डालें काले तिल और आप सभी को जो यह दीपक है वह शिव मंदिर में सोमवार के दिन जलाना है। नाम ध्यान रखिएगा, तुमरुकेश्वर महादेव, तुमरुका जी, जो कि महादेव को सबसे पहले माँ पार्वती को शिव महापुराण की कथा सुनाए थे। कोई पैसा लगना है ना कोई समय लेना है, एक दीपक तो लगाना ही है, उसमें घी का प्रयोग करना है गोल बाती का, जिसमें आपको काले तिल मिलानी है और आप सभी को तुमरुका जी का नाम लेकर इस दीप को प्रज्वलित कर देना है शिव मंदिर में। आपके कष्ट पीड़ा संकट महादेव और माँ पार्वती से कहें, जो भी दुख तकलीफ बढ़ रही है वह माँ पार्वती से कहे, कष्ट संकट पीड़ा का समाधान का अनुरोध करें, जीवन में दुख दरिद्रता का नाश होगा और जो आपकी परेशानी चल रही है ना वह सदा सर्वदा के लिए खत्म होगी। तो प्रैक्टिकल कर देखिएगा, लाभ आपको प्राप्त होना ही है। दिव्य पावन पवित्र सोमवार है, महादेव का सुंदर श्रृंगार करें, जलाभिषेक करें, महादेव को बहुत सुंदर स्वरूप में बहुत सुसज्जित तरीके से कष्ट मिटाने प्रार्थना करने के लिए आप सभी प्रेरित करें। वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करें।